सजल देव के केस और 25 लाख इन सर्विस टीचर की जो टेट अनिवार्यता की जो तलवार है जो गले में लटका हुआ है, ठीक है। और सजल देव की मेहनत मानना पड़ेगा। मैं सजल देव जी के साथ में डेली वार्तालाप करता हूँ और कुछ न कुछ ऐसे जानकारी भेजता है जो मैं पढ़कर जो है बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ और उसी को मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ, ठीक है। सजल देव केस और 2010 का डेथ वारंट या सुरक्षा कवच, ये मेरा आज का टाइटल है। और मुझे जो जानकारी भेजा है, ठीक है, और वो भी किसका, ठीक है, भारत सरकार का पत्र है। भारत सरकार का पत्र दोस्तों, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। क्या स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव मामले में जीत की चाबी 14 साल पुराने एक सरकारी दस्तावेज में छिपी है? सजल देव जी ने मुझे कानूनी सलाह के लिए जो दस्तावेज भेजे हैं उसमें दो ऐसे पैराग्राफ हैं जो आपकी नौकरी बचा भी सकते हैं और उसे खतरे में भी डाल सकते हैं। पैरा 3 का ई 3 का ई मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं और पैरा 4, ये दो बिंदु तय करेंगे कि क्या राज्य सरकारों ने शिक्षकों के साथ में धोखा किया या केंद्र ने पहले ही नो रिलैक्सेशन, ठीक है, का बोर्ड लगा दिया था। आज हम इन सर्विस शिक्षकों के भविष्य से जुड़े हम सबसे बड़े कानूनी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। साथियों, पहली बात करते हैं पैरा 3 के ई कि यह पैराग्राफ उन मौजूदा शिक्षकों के लिए एक मजबूत ढाल है जो 2010 में कार्यरत थे। इस दस्तावेज के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार केंद्र से छूट मांगती है तो उसे यह बताना अनिवार्य था कि वह अपने इन शिक्षकों को निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में किस तरीके से और कितने समय के भीतर सक्षम बनाएगी। इसका कानूनी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों, राज्य सरकार को केवल छूट मांगकर चुप नहीं बैठना था, बल्कि उन्हें आपको प्रशिक्षित करने की पूरी योजना बनानी थी, ठीक है। यदि त्रिपुरा सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने आपको प्रशिक्षण का अवसर या समय नहीं दिया तो पैरा 3 ई के तहत राज्य की विफलता है, न कि शिक्षकों की गलती। अब मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लीजिए मैं घर बना रहा हूं, ठीक है। मैंने जो है कुछ लोगों को काम करने के लिए बुलाया है, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई लोग, आप लोग काम करना है, यहाँ पर बैठो। वो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई काम बताएगा तो काम करें। और मालिक जो है कोई काम बता नहीं रहा है और दिन भर ऐसे बैठे रहे, ठीक है, कोई काम ही नहीं दिया। तो क्या आप लोग बताइए, जो काम करने वाले लोगों को वेतन मिलना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए? क्या जो काम करने वाले लोगों का गलती है या काम कराने वाले जो व्यक्ति है उसका गलती है? आप ही लोग बता दीजिए। या जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय ने जो पत्र जारी किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने प्रशिक्षित कराना था, ठीक है। प्रशिक्षित क्यों नहीं कराया जब उस समय लिखा था भैया टेट अनिवार्य है या प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, बीएड अनिवार्य है, ठीक है। उन्होंने नहीं किया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यहां पर ये प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। समझ में आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पैरा 4। इस दस्तावेज में साफ साफ अक्षरों में लिखा है, द कंडीशन ऑफ पासिंग टेट विल नॉट बी रिलैक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा टेट पास करने की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, पैरा 4 में लिखा हुआ है। यह पैरा 4 एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह केंद्र की कठोरता को दर्शाता है, लेकिन सजल देव जी के मामले में यह एक बड़ा तर्क बन सकता है।
यदि केंद्र ने 2010 में ही कह दिया था कि टेट में कोई छूट नहीं मिलेगी, तो राज्य सरकारों ने लाखों शिक्षकों को अंधेरे में क्यों रखा? उन्होंने शिक्षकों को समय रहते सचेत क्यों नहीं किया? कानून का एक सिद्धांत है, इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एग्जिस्टेंट, या लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वहां राज्य सरकार का यह कर्तव्य था कि वह केंद्र की इस नो रिलैक्सेशन नीति को हर शिक्षक तक पहुंचाना था और उन्हें तैयार करना था। तैयार तो कराया नहीं, इसके लिए कौन दोषी है भाई, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले तो ये बताइए। सजल देव केस के लिए रणनीतिक महत्व बढ़ रहा हूं, ठीक है। सजल देव जी आपकी मोशन हियरिंग के लिए 2 बिंदु ब्रह्मशस्त्र काम कर रहा है। पैरा 3E राज्य की विफलता को दर्शाता है। पैरा 4 यह साबित करता है कि नीतिगत स्तर पर विसंगतियां थी। जब हम इसे पी राधाकृष्णन केस के साथ जोड़ते हैं, जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि कोर्ट याचिका के दायरे से बाहर जाकर सजा नहीं दे सकता, तो हमारी स्थिति और मजबूत हो जाती है। केंद्र का 2010 का यह नियम, आज का हमारा संघर्ष, हम दोनों के बीच के अंतर ही हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत दिलाएगा। ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, पहले तो ये बताओ, आप कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बता दीजिए। समझ में नहीं आया हो तो और अच्छे ढंग से बताऊंगा भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिक्षकों की जो लड़ाई है अकेला है सजल देव का नहीं है, हम सब का है। लेकिन साक्ष्य हमारे पास में है, बहुत सारे साक्ष्य हैं, ठीक है। यह 8 नवंबर 2010 का पत्र आज 2026 में आपकी आवाज बनेगा। सजल देव जी के संघर्ष को हम सलाम करते हैं, हम कानूनी रूप से उनके साथ खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं भाई? थोड़ा सा मैसेज लिखकर तो बता दो कि सर मैं भी खड़ा हूं, ठीक है, सर मैं भी साथ देने वाला हूं। सजल देव के लिए कुछ मैसेज तो लिख दीजिए। सजल देव जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम हैं। इतना लिखने में भी आपको संकोच हो रहा है। कई जगह तो ये मैसेज लिख रहे हैं कि आप कोई बात को बोलते हैं तो सर आप क्या क्या बात करते हैं। मैं जब मुद्दे की बात करता हूं, मुद्दे से बाहर की बात नहीं करता हूं, ठीक है। क्या है कि लॉ वाले जो है ना परफेक्ट बात करते, छिपाते नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच्चाई नहीं है नहीं है, ठीक है। लॉ वालों के साथ में यही एक प्रॉब्लम है, वो छुपाता नहीं है, वो डायरेक्ट बोलता है, आश्वासन नहीं देता, सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ बोलता है। मैं वकील नहीं हूं, याद रखिएगा, अधिवक्ता नहीं हूं, मैं लॉ के प्रोफेसर हूं। जो भी बात करूंगा, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, खराब लगे तो ठीक, ठीक है। आप लोग कई लोग सोचते हैं कि सर ये व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, ठीक है, मुझे पैसे की भूख नहीं है, मेरे पास में सफिशिएंट पैसा है, ठीक है। मैं मार्गदर्शन करता हूं, मैं मजा लेता हूं। मजा का मतलब यानी कि आपकी समस्या, आपकी समाधान ढूंढने के लिए मैं दिन रात लग जाता हूं, क्योंकि ये मेरा फील्ड ही है, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा।